तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दो डिजिट का नंबर है, कोई दो डिजिट का नंबर है, उनका डिजिट का सम कितना है, 9 है। तो हम मान लेंगे कि दो डिजिट जो है नंबर की वो x और y है। तो दो डिजिट का सम कितना हो जाएगा, 9, यानी x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 9। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1। अब क्वेश्चन वही दूसरी ओर कह रहा है कि 9 टाइम्स ऑफ द नंबर जो है, अगर हम नंबर के ऑर्डर को रिवर्स कर दें तो उसका ट्वाइस है। 9 टाइम्स ऑफ द नंबर ट्वाइस ऑफ द ऑर्डर रिवर्स। अगर सपोज दैट हमारे पास एक्स वाई ना कोई नंबर है, अगर हम इसके ऑर्डर को रिवर्स कर दें तो वो वाई एक्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी अगर 53 लिखा है, मैं इसको रिवर्स करके 35 भी तो लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यानी हमने क्या कर दिया, एक्स वाई जो हमने ऑर्डर लिखा था इसका एक्स वाई, अब हमने उसको चेंज करके ऑर्डर रिवर्स करके क्या लिख दिया, वाई एक्स लिख दिया। इसका ट्वाइस किसके बराबर है, 9 टाइम्स ऑफ द नंबर क्या बना था हमने, एक्स वाई। एक्स वाई कोई नंबर है, इसके ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे तो वाई एक्स हो जाएगा। क्वेश्चन यही कह रहा है कि इसका 2 टाइम्स किसके बराबर है, 9 टाइम्स ऑफ द नंबर। बात समझ में आ गई? ठीक। अब नंबर सिस्टम में एक रूल होता है, आपको प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान पता होगा। जैसे अगर x है, y x को हम क्या लिख सकते हैं, y और x को हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसकी प्लेस वैल्यू निकालूं, अगर x की प्लेस वैल्यू निकालूं तो x इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगी, और y की प्लेस वैल्यू निकालूं तो y इंटू 10 इज इक्वल टू 10y हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने वही किया है, x को हमने x लिख रखा है और y को हमने 10y लिख दिया, इनकी प्लेस वैल्यू लिख दी। इसका 2 टाइम्स इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ, सिमिलरली y को हम y लिख सकते हैं और x को हम 10x लिख सकते हैं। कैसे? इनकी प्लेस वैल्यू निकाल के जो हमने यहाँ पर किया है। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ठीक। अब आगे देखते हैं, अब इनकी मल्टीप्लाई करा लेंगे। 2 की मल्टीप्लाई 10y में कराएंगे तो 20y, और 2 की मल्टीप्लाई x में कराएंगे तो 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 की मल्टीप्लाई 10 में होगी तो 90x, और 9 की मल्टीप्लाई y में होगी तो 9y। अब हम इन दोनों को t की जगह रख लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। 90x को वहीं जाने देंगे, 2x को उठा के इधर ले जाओ तो 2x इधर प्लस का, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। यानी 90x में से 2x घटाएंगे तो 88x हो जाएगा। सिमिलरली प्लस का इधर 9y है और इधर ये 20y प्लस का इधर जाके माइनस का 20y हो जाएगा, इक्वल टू में 0 बचेगा। 88x प्लस माइनस माइनस होगा, y सेम है तभी हम प्लस माइनस कर सकते हैं, अगर सेम होंगे तभी प्लस माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज प्लस माइनस नहीं कर सकते। प्लस और माइनस माइनस होगा, 20 में से 9 माइनस करेंगे तो 11 बचेगा, और बड़ी डिजिट 20 है, उसके पास साइन माइनस का है तो ये माइनस का रहेगा, इक्वल टू में 0। तो इक्वेशन 2 बन गई। अब हमने देखा था हमें एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कौन सा मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड में इक्वेशन 1 के लिखी थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इक्वेशन 1 मान ली। और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0, हमने उसको एज इट इज लिख दिया। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक माइनस का है तो हम इसको आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, तो इसलिए हमने इक्वेशन 1 को 11 से मल्टीप्लाई करा दी। 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे इक्वेशन 1 को, तो इक्वेशन 1 हो जाएगी 11 की x से भी मल्टीप्लाई होगी तो 11x बन जाएगा, 11 की y से भी मल्टीप्लाई होगी तो 11y बन जाएगा, और 11 की 9 से भी मल्टीप्लाई होगी तो 99 बन जाएगा। और दूसरी इक्वेशन को एज इट इज लिख देंगे, 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। अब हम देख सकते हैं कि एक प्लस का एक माइनस का, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। ऐड कर लेंगे तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट होके 88x और 11x को ऐड करेंगे तो 99x, और 99 में 0 ऐड करेंगे तो 99। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 1, और इस 1 को हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, इक्वेशन 1 ये रही x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 में हम x की वैल्यू कितनी रख देंगे, 1 रख देंगे, y निकल जाएगा तो y की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगी। तो हमारे पास जो नंबर होगा एक्स वाई कितना होगा, 18 होगा। अगर हम इसका ऑर्डर रिवर्स कर दें, वाई एक्स कर दें तो नंबर कितना हो जाएगा, 81। तो यही आंसर है। थैंक यू।